हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20। यहाँ बेटा मैं डेट डाल देता हूँ 1 अप्रैल 19, और ये बेटा हमारी 31 मार्च 20। सबसे पहले ये देखो बेटा, मिस्टर एक्स ने जो जॉब ज्वाइन की है प्राइवेट कंपनी में, वो 1 अगस्त को ज्वाइन की है। तो यहाँ पे बेटा बना लो आप, यहाँ मैंने एक डेट बना ली 1/8/19। ठीक है बेटा। और फिर उसने रिज़ाइन कर दिया, 30 नवंबर को रिज़ाइन कर दिया बेटा। ये बेटा 30 नवंबर, 30/11/19। फिर बेटा उसने न्यू जॉब ज्वाइन की है 1/1/20 को। हाँ जी बेटा, देखिए ये है बेटा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्राइवेट कंपनी। हाँ जी बेटा, ये है बेटा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ये गवर्नमेंट जॉब में, यहाँ पे उसने गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया है। पहले बेटा वो कौन सी कंपनी में था? प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में बेटा उसने जो जॉब की है 30/11/19 को रिजाइन दे दिया यहाँ से। ये है बेटा DOR, डेट ऑफ रिजाइन। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देखो, प्रीवियस ईयर 1920 में मिस्टर एक्स ने प्राइवेट कंपनी में कितने मंथ्स जॉब की है? हाँ जी बेटा, ये वाला टाइम पीरियड निकाल लो, चैट बॉक्स में लिखो सभी बच्चे, ये कितना टाइम पीरियड बनेगा? हाँ जी बेटा 4 मंथ्स, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ये टाइम पीरियड हो गया बेटा 4 मंथ्स। हाँ जी बेटा, यहाँ से लेकर और बेटा यहाँ तक जो टाइम पीरियड बन रहा है वो बन रहा है 4 मंथ्स का। हाँ जी बेटा, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद, हाँ जी बेटा, उसके बाद ये जो है, ये जो पीरियड है ये है वैकेंट पीरियड। वैकेंट पीरियड का मतलब इस पीरियड में मिस्टर एक्स क्या था? अनएम्प्लॉयड। हाँ जी बेटा, इस पीरियड में वो क्या था? अनएम्प्लॉयड, घर पे बैठा था, कोई काम नहीं किया। इस पीरियड में भी वो क्या था? अनएम्प्लॉयड। ठीक है। तो ये वैकेंट पीरियड है, घर पे बैठने की बेटा कोई सैलरी नहीं देता, तो इस पीरियड की सैलरी कैलकुलेट नहीं होगी, ना ही इस पीरियड की कोई सैलरी कैलकुलेट होगी। अब आगे चलते हैं। अब बेटा इस पीरियड पे आ जाओ। गवर्नमेंट जॉब उसने ज्वाइन की है 1 जनवरी को। 1 जनवरी से बेटा 31 मार्च तक, वैसे तो बेटा कितने मंथ्स बने? 3। बट ध्यान से देखो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में बेटा सैलरी बताओ मार्च तक लेते हैं, फरवरी तक लेते हैं? हाँ जी बेटा, मार्च तक लेंगे या फेब तक? हाँ, तो यहाँ पे बेटा कितने मंथ्स काउंट होंगे? यहाँ पे कितने मंथ्स काउंट करेंगे? हाँ वेरी गुड, 2 मंथ्स। हाँ जी बेटा 2 मंथ्स आएगा। रीजन क्या है बेटा? मार्च वाला महीना क्यों छोड़ दिया हमने? क्योंकि मार्च के महीने की सैलरी ड्यू होगी 1 अप्रैल को। मार्च की सैलरी 1 अप्रैल 20 को ड्यू होगी, और 1 अप्रैल 20 बेटा जो डेट है वो 2019-20 प्रीवियस ईयर में लाई नहीं करती। वो कौन से ईयर में चली जाएगी? वो बेटा नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी, 2020-21 में। तो मार्च की जो सैलरी है, मार्च 2020 की सैलरी, वो बेटा नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल होगी 2020-21 में। तो इस साल हम 2 मंथ्स ही लेंगे। हाँ जी बेटा, अब करना क्या है, इस 4 मंथ्स की सैलरी 50,000 के हिसाब से निकालेंगे। हाँ जी बेटा, और इन 2 मंथ्स की सैलरी एट द रेट ऑफ 80,000। हाँ जी बेटा, ये कितना बनेगा? ये बेटा बनेगा 2 लाख। हाँ जी बेटा, और ये कितना बनेगा? ये बेटा बनेगा 160। हाँ जी। तो बस बेटा यही दोनों, इन दोनों को ऐड करो, तो आंसर विल बी ₹3,60,000।
वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही कैलकुलेट किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, एक सम मैं पे स्केल वाला ले रहा हूँ फिर से। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, मैं ले लेता हूँ। आज चैट बॉक्स में मुझे साक्षी दिखाई दे रही है, तो मैं साक्षी का एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ जी बेटा, साक्षी कौन है? एक एम्प्लॉय। साक्षी इज एन एम्प्लॉय हु ज्वाइंड हर फर्स्ट जॉब इन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हाँ जी बेटा, साक्षी इज एन एम्प्लॉय हु ज्वाइंड हर फर्स्ट जॉब इन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑन 1 फरवरी 1 फरवरी 2017 को, 1 Feb 2017 on the pay scale of ₹50,000, 2,000 एंड यहाँ बेटा ले लेते हैं 80,000। ठीक है, ये पे स्केल है। हाँ जी बेटा, ऑन 1 अक्टूबर 2019 शी रिजाइंड। 1 अक्टूबर 2019 को उसने रिजाइन कर दिया एंड ज्वाइन ए गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी बेटा, ज्वाइन ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। उसने जो बेटा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है उसकी डेट है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को ज्वाइन की है। कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920। अश्विनी कह रहे हैं अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए साल के दौरान तो उसकी सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा, जितने महीने उसने जॉब की है, जितने महीने उसने सर्विस की है, जिस साल में उसकी डेथ हुई है उतने महीने की सैलरी ले लेंगे। ठीक है, बट टैक्स उस देने के लिए वो खुद तो आ नहीं सकता, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। आप बेटा ट्राई करना चाहोगे इस सम को? आप इस सम को ट्राई करना चाहोगे? 5 मिनट्स दूं मैं आपको? चलो, साक्षी कह रहे हैं हाँ जी सर हम ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं ये सम आपको करवाऊंगा। करो बेटा फटाफट से। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले पे स्केल बेटा लिख लेते हैं। पे स्केल आप बेटा आपको दिया हुआ है 1 Feb 2017 से और 1 Feb 2018 साक्षी की जो सैलरी है वो रहेगी ₹50,000।
50,000। उसके बाद बेटा 1 Feb 2018 से 1 Feb 2019 साक्षी की सैलरी हो जाएगी 52,000। फिर बेटा 1 Feb 2019 से 1 Feb 2020 ऐसे चलता रहेगा, ₹54,000। ठीक है बेटा, ये इंक्रीमेंट होता है। ये 2000 क्या है? इंक्रीमेंट। हर साल जो इंक्रीमेंट लग रहा है इसको बोलते हैं इनिशियल सैलरी। ये बेटा क्या है? इनिशियल सैलरी। चलो जी, हाँ जी बेटा देखो, अब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं प्रीवियस ईयर 1920। हाँ जी बच्चों, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। ठीक है बेटा, यहाँ मैं डाल देता हूँ 1/4/19 और ईयर एंड बेटा हमारा होता है 31 मार्च को। हाँ जी, तो पहले तो ये देखते हैं इस साल में 1920 में उसने कितने मंथ्स जॉब की है। रिज़ाइन कब किया है? 1 अक्टूबर को। हाँ जी बेटा, लो जी, यहाँ बेटा मैंने 1 अक्टूबर बना दो। लो जी, ये हो गया 1 अक्टूबर 19। हाँ जी, फिर नई जॉब बेटा कब ज्वाइन की है? 1 दिसंबर को, 1/12/19। हाँ जी, कलर चेंज कर लेते हैं। ये बेटा हमारे क्या है? डेट ऑफ, हाँ जी, ये बेटा हमारी होगी डेट ऑफ रिज़ाइन। ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और ये बेटा पीरियड है वैकेंट पीरियड। इस पीरियड में वो क्या था? अनएम्प्लॉयड। हाँ जी बेटा, ये है पीरियड, वैकेंट पीरियड कह लीजिए या अनएम्प्लॉयड पीरियड। ठीक है, या पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं इसे आप। हाँ जी बेटा, तो पहले ये देखते हैं उसने कितने मंथ्स जॉब की है। एक तो बेटा ये वाला टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, ये कितने मंथ्स बनेगा बेटा? हाँ जी, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, सितंबर। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारे कितने मंथ्स बने बताओ? 1/4/19 से 1/10/19, 6 मंथ्स। हाँ जी बेटा, 6 मंथ्स तो बेटा ये हो गए हमारे। ध्यान से देखना, ये पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता तो ये 6 मंथ्स नहीं बनेंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता तो बेटा सैलरी फिर हम कहाँ से लेते? मार्च से लेते। अब तो अप्रैल से ले रहे हैं, फिर 7 मंथ्स बनते। तो ये बड़ा ध्यान से देखना है, बी केयरफुल। आपको ये जरूर देखना है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है या नॉन गवर्नमेंट में। तो पहले बेटा वो नॉन गवर्नमेंट में है, प्राइवेट। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है तो ये वाला पीरियड 6 मंथ्स का बनेगा। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता तो यही 6 मंथ्स का पीरियड 6 मंथ्स की बजाय बेटा फिर 7 मंथ्स होगा, क्योंकि फिर सैलरी हम अप्रैल की बजाय मार्च 19 से लेंगे। चलो जी, हाँ जी बेटा, अब ये देखना है कि ये जो पीरियड है 1 अप्रैल 19 से 1/10/19 वाला पीरियड किस में लाई करेगा। हाँ जी बेटा, ये 6 मंथ्स बेटा सारे के सारे इसमें लाई कर रहे हैं। देखो, फरवरी 19 में से लेकर और 1 फरवरी 2020 सारे के सारे कौन सी स्लैब में आ रहे हैं? थर्ड स्लैब में। हाँ जी बेटा, तो 6 मंथ्स की जो सैलरी लेंगे वो @ 54,000। अब बेटा इस पे आ जाओ। हाँ जी बेटा, ये वाला पीरियड कितना बना? यहाँ पे उसने कौन सी जॉब ज्वाइन की है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक बेटा वैसे तो कितने मंथ्स बनते हैं? 4 मंथ्स बनते हैं। 4 मंथ्स नहीं लेंगे, क्योंकि लास्ट का जो बेटा मार्च वाला महीना है उसकी सैलरी नेक्स्ट ईयर में ड्यू होगी। तो ये बेटा हम लेंगे कितने मंथ? 3 मंथ्स। ये वाला पीरियड कितने मंथ्स का बना? हाँ जी बेटा, 3 मंथ्स का। वैसे बेटा ये 4 मंथ्स का गैप है, बट 3 मंथ्स क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट में बेटा जो मार्च के महीने की सैलरी होगी, गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को डी होती है।
तो मार्च के महीने की सैलरी कौन सी डेट को ड्यू होगी? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को। और 1 अप्रैल 2020 जो डेट है वो 19-20 में नहीं आएगी, वो बेटा 20-21 में आएगी। हाँ, तो 3 मंथ्स लेंगे, वो नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगी। मार्च की सैलरी नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगी। अभी फेब तक की सैलरी है एट द रेट ऑफ ₹1 लाख। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट करो जरा, ये अमाउंट बेटा कितना आ रहा है? ये तो आ गया 3,24,000। और ये बेटा कितना आएगा? ये आ गया 3 लाख। इन दोनों का बेटा सम कर दो, दोनों का ऐड कर देते हैं, तो प्रीवियस ईयर की सैलरी आ जाएगी। प्रीवियस ईयर 1920 की बेटा जो टैक्सेबल सैलरी होगी 324 प्लस 3 लाख। हाँ जी बेटा, तो आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 6,24,000। हाँ जी बेटा, क्लियर है? बताइए।